अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 9। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 की एमसीक्यूज आपको पता है, आपने जब ग्राफ बनाया था तो सॉरी, जब चैप्टर 9 किया था तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता था, अगर आपको याद हो। स्ट्रेट लाइन बन जाती थी और इस तरीके से हम ग्राफ बनाते थे। एक थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, ऐसे बनती थी लाइन। ये कहलाता था एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या कहलाता था, वाई इंटरसेप्ट। और एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे, वाई इंटरसेप्ट कैसे, ये सब आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा चैप्टर, और खासतौर पर 9.3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बहरहाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज। लीनियर प्रोग्रामिंग याद होगा आपको, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलपी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग, शॉर्ट फॉर्म में एलपी। यहाँ ऑप्टिमाइजेशन भी होती थी, आपको याद होगा। और हमने ग्राफ बनाते हुए फिजिबल रीजन भी देखा, फिजिबल कॉर्नर्स भी पढ़े। आइए उन्हीं की बातें करते हैं। पहला एमसीक्यू कहते हैं ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज, अच्छा, ऑप्टिमाइज मींस डैश एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी अंडर सर्टेन, अंडर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट। अब जब मैंने कॉन्स्ट्रेंट लिखा तो मेरे बच्चों को याद आ जाएगा, कॉन्स्ट्रेंट मींस इन इक्वालिटी। याद है आपको? ये आपकी कॉपीज पे नजर आएगा, मैंने बार बार लिखवाया है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है इन इक्वालिटी। ऑप्टिमाइज मींस डैश ए क्वांटिटी अंडर सर्टेन कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा, ऑप्टिमाइज का मतलब ही होता है या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ऑप्टिमाइज या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। तो याद रखिएगा, ये होगा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज, इसका मतलब होता है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। उम्मीद आपको नजर आ जाएगा, थोड़ा सा आगे कर दो, ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो ऑप्टिमाइज मींस या तो मिनिमाइज करता था या मैक्सिमाइज। ऑप्टिमाइजेशन जब निकालते थे, ऑप्टिमाइज या ऑप्टिकल पॉइंट जब निकालते थे तो बेटा या तो मिनिमाइज आता था या मैक्सिमाइज आता था। इसीलिए सवाल पे लिखा होता था ऑप्टिमाइज यानी मिनिमाइज करो या मैक्सिमाइज करो, दो ही तो सवाल होते थे। तो याद रखिए, ऑप्टिमाइज के अंदर दो चीजें आती है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ठीक है, आइए सेकंड देखते हैं इसका। कहता है दी सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स, या बल्कि सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ एक्स लेस देन 4 इज व्हाट। अब देखिए, एक नंबर लाइन बनाते थे हम, याद होगा, इधर होता था माइनस इंफिनिटी और इधर होता था प्लस इंफिनिटी। ठीक है, इधर होते हैं नेगेटिव नंबर्स, उधर होते हैं पॉजिटिव। अब नेगेटिव तो चलते ही रहते हैं, मजाक करो, -10 -100 -1000, आप पॉजिटिव चल सकते हैं। और यहाँ कहीं जीरो होता था, है ना बेटा। जीरो जैसे आप ग्राफ बनाते थे, जीरो के इधर +1 +2 +3 +100 1000 बिलियन ट्रिलियन, रुकते ही नहीं नंबर, प्लस इंफिनिटी। और लेफ्ट हैंड पे जाओगे तो -1 -2 -3 -100 -1000 -बिलियन, तो वो रुकते ही नहीं, तो माइनस इंफिनिटी। ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। अगर देखा जाए तो मिसाल तौर पर जीरो के बाद 1 आया होगा, +1, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, फिर 4 आया होगा, मैं 4 तक रुक गया। ये कह रहा है 4 से छोटा लो। अच्छा, चूंकि लेस देन का निशान है, इसके साथ ये नहीं है, लेस देन है, तो फिर ये क्लोज कर, ओपन करके लाता है। देखिए यहां से लिखेंगे ऐसे, याद है मैंने जो बनाया था आपको, ऐसे ये ओपन, इसको अगर मिला दो तो ओ बन जाता है, ओ से ओपन, है ना। और मैं इस तरह पढ़ाता था, यू हूं तो ये सी बनता है, सी को अगर आप लिखें ऐसे, है ना, तो क्लोज कर, ये कहलाता है क्लोज कर। ये सी बना लें अगर इसको क्लोज्ड, तो सी ऐसे बनेगा तो हम क्लोज कर कहते हैं। और ओपन कर के अंदर ऐसे बनता है, जैसे ओपन कर में ना, अगर इसको आप थोड़ा अलग कर लें, ऐसे ही रही, ये ओपन कर, इसको मिला दें तो ओ बन जाएगा। ठीक है, इसको हटा दें तो ये ऐसे। तो ये जो 4 से मैंने बनाया, ऐसे बनाएंगे, ऐसे। 4 से छोटा, 4 से छोटा क्या होगा, 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा पता नहीं क्या क्या क्या। तो हम लिखेंगे इसकी रेंज जो है वो x लेस देन 4 और लेस देन -, यानी x जो है वो छोटा होगा 4 से, 4 से छोटा होगा, और x बड़ा होगा -इंफिनिटी से, -इंफिनिटी से बड़ा।
क्योंकि बेटा पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होती है, -1 से बड़ी होती है, -2 से बड़ी होती है, तो ये इसका आंसर होगा। यानी ये लिखेंगे -∞ से +4, -∞ से +4। ठीक है बेटा, 4, क्योंकि ओपन कर्व है लिहाजा 4 से छोटा 3 लेंगे। ओपन कर्व बनाते तो 4 से, लेकिन आपको याद होगा लेते इससे एक नंबर पहले 3 से। ओपन कर्व लेंगे 4 से नहीं 3 से। ठीक है, अच्छा जी, और ओपन है तो चलते ही रहेगा ओपन कर्व। आइए थर्ड देखते हैं क्या कहता है। थर्ड में कह रहा है कॉर्नर पॉइंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, और ये मैंने आपको जब ग्राफ बनाए थे इसके चैप्टर नंबर 9 के, तो मैंने बताया था क्या कहलाते हैं। बेटा याद रखिएगा, मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एक ग्राफ बनाया मिसाल तौर पे, ये एक लाइन ऐसे बनाई, मिसाल के तौर पे एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, नजर आया आपको कितने, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं। ये कहलाते हैं वर्टिसेस। क्या कहलाते हैं बेटा, वर्टेक्स या वर्टिसेस? तो वर्टेक्स कहलाते हैं, वर्टेक्स। एक होगा तो वर्टेक्स, हो ज्यादा हो तो वर्टिसेस। अब वो जो देखना ऑप्शन लिखा हुआ, अगर वर्टिसेस तो वर्टिसेस टिक कर देना, वर्टेक्स हो तो वर्टेक्स। ये वर्टेक्स पहला वाला, ये वर्टेक्स दूसरा वाला, ये वर्टेक्स तीसरा, वर्टेक्स चौथा। अलग अलग बोलो तो वर्टेक्स, एक साथ बोलो तो वर्टिसेस। ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं वर्टेक्स भी कहलाते हैं, वर्टेक्स भी कहलाते हैं। आइए चौथा देखते हैं। चौथे में कह रहा है इन इक्वालिटीज, inequalities has dash symbols। अच्छा भाई, बेटा याद रखना, इसके 4 सिंबल्स होते हैं। पूछो कैसे, मैं बताता हूं। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है लेस देन इक्वल टू। 4 इनइक्वालिटीज होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इस सबसे आपने खेला है चैप्टर नंबर 9। कभी ग्रेटर देन आता था, कभी लेस देन, कभी ग्रेटर देन इक्वल टू, और कभी लेस देन इक्वल टू। तो 4 सिंबल्स होते हैं इनइक्वालिटीज के। 5वां देखते हैं बेटा। कहता है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0 इज डैश। x प्लस वाई, बताओ ये इक्वल है या ग्रेटर देन है? इक्वल नहीं है, ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो इसे क्या कहलाते हैं, इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी, या हो सकता है वो कांस्टेंट दे दे तो कांस्टेंट को टिक कर देगा। कांस्टेंट, इन इक्वालिटी कांस्टेंट को ही कहते हैं बेटा, मैंने बार बार बताया, और आपके पेजेस पे लिखा होगा इन इक्वालिटी मीन्स कांस्टेंट। मैंने 9.1 कराने के बाद फिर आगे बताना शुरू कर दिया था बेटा, इन इक्वालिटी मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई में चूंकि इक्वल नहीं है, अगर इक्वल आ जाता तो इक्वालिटी कहलाती है ना, इक्वालिटी, इक्वल, इक्वेशन। लेकिन ये ग्रेटर देन हो या लेस देन हो तो फिर ये इनइक्वालिटी है, या यू में कॉल इट कांस्टेंट। अब ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा है, उसको टिक कर दीजिएगा। आइए 6 देखते हैं। कहते हैं एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग any of the symbols this, less than, greater than, less than equal to, greater than, sorry, greater than equal to is called what? जाहिर सी बात है इसमें ये आ जाए। अब इस तरह पूछा उसने एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दिस, तो जाहिर सी बात है वो इनइक्वालिटी कहलाएगी या फिर कॉन्स्टेंट कहलाएगी। ठीक है बेटा, वही वाली बात को घुमा के बोला है। आइए 7 देखते हैं थोड़ी सी वर्किंग के साथ। कह रहा है एक्स इज इक्वल टू वॉट, क्या होगा, इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अच्छा, जरा वर्किंग देखते हैं। अच्छा, इसके ऑप्शन पर लिख दूं, ऑप्शन लिख दें, कुछ चीजें ऑप्शन के बाद समझ में आती है। तो ऑप्शन नंबर ए था 0, ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया हुआ था 1, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ था -1, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था -2। अब आपने चेक करना है वर्किंग, यहाँ वर्किंग दिखाता हूँ। ठीक है, ये वर्किंग आपके लिए कर रहा हूँ वर्किंग। आप पहले एक्स की जगह 0 रख के देखें। 2 इंटू 0 प्लस 3 लेस देन 0, 2 0 0 प्लस 3 लेस देन 0, 3 इज लेस देन 0, झूठी बात। 3 0 से छोटा होता है नहीं, 3 तो 0 से बड़ा होता है, ये तो गलत हो गया।
अब मेरे बच्चे 1 रख के देखेंगे, इधर इधर एक्स की जगह 2 × 1 + 3 < 0, 2 1 2 + 3 < 0, 5 < 0। कभी 5 0 से छोटा हुआ है? 5 तो 0 से बड़ा होता है, तुम भी झूठे निकले। ये 2 तो हो गए, ठीक है, ये दोनों झूठे हो गए। अब बेटा मेरा ये रख के देखते हैं, -2 × -1 + 3 < 0, -2 + 3 < 0। 3 में से 2 गया 1, क्या 1 0 से छोटा होता है? नहीं, 1 तो 0 से बड़ा होता है, तुम भी झूठे निकले, तुम भी झूठे निकले भाई। अब ये रख के देखते हैं -2, देखिए इसमें 2x की जगह -2 + 3 < 0, सॉरी हाँ < 0, -4 + 3 < 0, -4 + 3 -1। वाकई -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा -1 -2 -3, लिहाजा ये सच्चा है, इसका मतलब दिस इज द आंसर। सो x = -2 इज द आंसर। ठीक है, वर्किंग दिखा दी आपको, रख के देखना पड़ा बेटा। अच्छा जी, 8वां देखते हैं। 8वां कह रहा है द पॉइंट is in the solution of inequality inequality 4x minus 3y less than 2 is what? The point is in the solution of inequalities. अच्छा देखिए, इसके ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन पे वर्क करना पड़ेगा हमें। एक ऑप्शन, एक पॉइंट दिया हुआ, ये पॉइंट मुकम्मल होता है जब उसके अंदर एक्स भी हो बेटा हो, वाई भी हो। वाकई ये एक्स है, ये वाई, 0 इज एक्स एंड वाई इज 1। सेकेंड ऑप्शन में दिया था 2, 1। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ बेटा क्या, इट इज 2, -3। और डी दिया हुआ है 3, 0। अब आपने जरा वर्किंग करनी है, वर्किंग देखते हैं बेटा बारी बारी। 0 1 को रख के देख, नहीं पहले 0 1 नहीं देखें, पहले उल्टा चले। मैं बताता हूँ क्यों, कोई भी, क्योंकि यही इसका आंसर है तो मैं चाहूंगा यहाँ से आए। इसको चले पहले 3 0 को लेके चले, एस की जगह 3, वाई की जगह 0, < 2 आना चाहिए। 4 3 12, 12 - 0 इज < 2। 12 2 से छोटा नहीं होता, 12 2 से बड़ा होता। तुम झूठे निकले। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं, 2 और -3, तो x की जगह 2, y की जगह -3। ये 2 से छोटा आना चाहिए। 4 2 8 और -+9, 17 कभी 2 से छोटा हुआ है? नहीं सर, तुम भी झूठे निकले। यहाँ वर्किंग दिखा देते हैं। ये रखते हैं 2 1 बेटा, x की जगह 2, y की जगह 1 और < 2 आना चाहिए। 4 2 8 -3 < 2। 8 में 3 गया 5, 2 से छोटा होता है, इम्पॉसिबल, तुम भी झूठे निकले। 5 2 से बड़ा होता है, छोटा थोड़ी होता है। ये भी फेल हो गया। अब ये देखते हैं बेटा, अब रखेंगे s की जगह 0, 4 × s की जगह 0 और 3 y की जगह 1, < 2 आना चाहिए। 4 0 0 -3 1 3 < 2। वाकई -3 2 से छोटा होता है, 2 होता है, फिर -2 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर -1 -2 -3। तो तुम सच्चे निकले। सो दिस इज द आंसर विद वर्किंग। देख लीजिए आप। तो कुछ चीजें बेटा ऐसी होंगी जिनको आपको रख के देखना होगा। ऐसे हम, अब अगर पहले ही रख लेता तो पहले ही हो जाता, लेकिन मैं चाह को सबको दिखा दूं, ठीक है, वरना पहले ऑप्शन इसका टिक कर लेता तो फिर आगे वर्किंग नहीं दिखा पाता आपको। 9th रीजन represents represented by x less than equal to 0 and y less than equal to 0 is in dash quadrant। क्वाड्रेंट आपको पता है कि ग्राफ के 4 खाने होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। इसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। एक्स ग्रेटर 0 मतलब एक्स इज पॉजिटिव, वाई ग्रेटर 0 मतलब वाई पॉजिटिव। इस यहाँ एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। यहाँ एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। अगर आप इधर आए थर्ड के अंदर, तो बताइए यहाँ एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, क्योंकि अलोंग एक्स इधर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज नेगेटिव। ओके,
अच्छा, यहां आ जाए तो इधर एक्स तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ग्रेटर देन जीरो कहते हैं, और वाई नेगेटिव तो वाई को लेस देन जीरो कहते हैं। तो बताओ दोनों में ग्रेटर देन जीरो ये रहा, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ग्रेटर देन जीरो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ है बेटा ये? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले खाने में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव, बाकी कहीं होता है कहीं नहीं होता। ठीक है, इसकी वर्किंग है देख लिया आपने। 10वां देखते हैं। ये कहता है दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज व्हाट। अब देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर आपको याद हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था बेसिकली क्या था वो, देखिए जब भी हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेते थे तो आपको छोटी बात दिलाता हूं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे एक दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता था, मिसाल के तौर पर 2x+3y लिखा हुआ है ना, एग्जांपल दे रहा हूं। तो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज व्हाट, ये क्या कहलाता था, इसको रख के क्या करते थे, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता था, इसको रख के आप या तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज का मतलब या तो मिनिमाइज होता था या मैक्सिमाइज होता था, या तो मिनिमाइज होता था या मैक्सिमाइज। तो इसका आंसर होगा फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज। फिर मैं रिपीट कर दूं, कहता है दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है और इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर मेरी बात पे की ना हो तो आप जरा अपना सोल्यूशन देखिए, आपको नजर रहेगा, इसको मैं ऊपर लिखता था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इससे क्या हासिल होता था, या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। ये क्या करता था, फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज करता था, है ना, ऑप्टिमाइज करता था, या तो मिनिमाइज करता था या मैक्सिमाइज करता था। 11वां देखते हैं, दी लीनियर इनइक्वालिटीज इज कॉल्ड, अच्छा ये तो फिर वही आ गया, इज कॉल्ड व्हाट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज कॉल्ड कांस्टेंट। खैर ये तो पुरानी बात हो गई, लीनियर इनइक्वालिटी को कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। ओके, आइए 12वां देखते हैं। कहते हैं इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स that satisfies the linear constraint, satisfies the linear constraint of a linear programming is called what। अब जरा सुनो बेटा, is called what, थोड़ा सा रिकॉल करें, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड व्हाट। अब जरा गौर करो बेटा, मिसाल तौर पे मैंने एक लाइन ये बनाई, दूसरी लाइन मिसाल तौर पे ये बनाई, ये जो मैं कलर करता था, याद करें थोड़ा सा अगर हो जाए कल, हाँ ये देखिए हो गया, ये जो मैं कलर करता था, याद आ रहा है आपको, ये कलर पोर्शन जो आता था इसके अंदर अंदर, इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे फीजिबल रीजन। क्या कहते हैं, फीजिबल रीजन, ये सेटिस्फाई करता है, इसको फीजिबल रीजन कहलाता था। A set of values of decision variable that satisfies, ये वो सेटिस्फाइड पोजीशन थी हमारी, जो हमारा आंसर होता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता था। ये देखें, ये इसको बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। अंदर जो बनता था इन दोनों की बाउंड्री के दरमियान, वो सेटिस्फाई करने वाली कलर को हम कहते हैं फीजिबल रीजन। ठीक है, आइए 13 देखते हैं। कहता है दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया, जो भी दे वो चेंज कर सकता है, ये दिया है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। अच्छा भाई पूरी इतना बड़ा दे दिया, सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 where x is greater than 0 and y is greater than 0 or equal to 0 is what।
अब हमने इसका z की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम नॉट मिनिमम, मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ओके, अब आप जरा सवाल लें, कांस्टेंट लें, कांस्टेंट को लेकर इक्वल लेके चलते थे, याद होगा आपको, कांस्टेंट को लेके चलेंगे इक्वल के बराबर। अब लिखेंगे पुटिंग, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पुटिंग y की जगह 0, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी, s के लिए x इंटरसेप्ट कहलाती है, ये 0 हो गया। बताओ s की वैल्यू क्या आ गई, 4, x मिला है 4, जब y क्या रखा गया था 0, ये पहला पॉइंट आ गया। अब हम रखेंगे इसी के अंदर पुटिंग x की जगह 0, x 0 रखने का मतलब y आएगा, y का मतलब y इंटरसेप्ट आएगा। मैं हेडिंग नहीं डालना क्योंकि ज्यादा से एक नंबर के लिए मैं क्या हेडिंग डालूं। अब आप x की जगह 0 रख देंगे, y 0 4, तो y क्या आ गया 4, लिहाजा इसको लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर। अब आपने ये दोनों निकाल लिए, अब इसको सेटिस्फाई करेंगे, पहले इसके अंदर फॉर हेडिंग डाल रहा हूं मैं आपके लिए ऐसी, ये देखिए 4 0 जैसे करता था, s की जगह 0, सॉरी s की जगह 4 और y की जगह 0। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, यानी ऑब्जेक्टिव की वैल्यू 3 4 12, वो 0 हो जाएगा, 12 आया, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम। ओके, लेट मी सी, अगली वैल्यू लिखेंगे फॉर 0,4। अब बताओ इसी के अंदर, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम रखेंगे 3, s की जगह 0 और 4 इंटू 4, वाई की जगह 4, 0 3 0 0 और 4 4 16। अब बताओ 12 लोगे या 16, कहना रुक जाइए, हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ये है, लिहाजा c इज इक्वल टू 16 इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। अगर मिनिमम मांगे तो 12। इतना बड़ा खैर एमसीक्यूज अगर दे तो बेटा एक बात बता दूं, कुछ एमसीक्यूज एक ही लाइन के होते हैं, वहां टाइम बचाकर इस पे टाइम लगा दीजिएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, बच्चे कहते हैं सर इतना बड़ा कैसे आ जाएगा एक नंबर के लिए, तो कुछ बहुत ही शॉर्ट होते हैं, अगर वो 5 शॉर्ट दे रहा है तो एक लंबा दे देता है, ताकि आप इसको कवर अप कर लें टाइम। आइए 14 देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल है, द पॉइंट विच डज नॉट, ये गौर कीजिएगा, डज नॉट lie on half plane of this function is what। अब देखिए इसके ऑप्शन पे वर्क करते हैं, इसके ऑप्शन दिए में वो उतार लेते हैं, 2 1 -2 3 1 2 2 3। अब ये आप लोग भूल जाते हैं, वो कह रहा है डज नॉट लाई। अब जरा गौर कीजिए, इस फंक्शन को लीजिए, इसको पहले आप लिखें 2 1 के लिए, है ना, फॉर 2 1 चेक कर, ये वर्किंग है, इसको करना नहीं, आपको दिखा रहा हूं। x की जगह 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस ऑफ 12, ये लेस देन इक्वल, 2 2 4 प्लस 3 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 0, 7 माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो -5 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन तो है ना, ये तो ट्रू हो गया। वो कह रहे डज नॉट लाई, ये नहीं लेंगे आप, क्योंकि ये तो वाकई सच्ची बात होगी, सच्ची होगी तो लाई कर गया, ये नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो कह रहे डज नॉट। अगर कहते हैं लाई कर रहा तो ये ले लेते हैं। अब अगला अगर चेक करना चाहें तो इसके लिए चेक कर लीजिएगा, -2 3 के लिए, फॉर -2 3। अब इसके अंदर x की जगह बेटा 2 रखें, -2 रखें, और y की जगह 3 रखें, और -12 लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन आ जाइए इक्वल टू 0 आ जाए, -4 प्लस 9 -12 लेस देन इक्वल टू 0। 9 में से 4 गया 5, 5 में से 12 गया -7, -7 तो होता ही छोटा 0 से, तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि ये भी गलत। अब आप इसको चेक करना चाहें तो फॉर 1,2 चेक कर लें, ये हो जाएगा 2 x की जगह 1 प्लस 3 y की जगह 2 -12 लेस देन आना चाहिए, या 0 के बराबर, 2 1 2 बेटा डायरेक्ट कर देते, 2 1 2 प्लस 6 -12 लेस देन 12 है बेटा। अब बताओ 2 6 8, 8 में से 12 गया, 8 में से 12 गया, 8 में से 12 गया तो -4, -4 तो होता ही 0 से छोटा, ये भी नहीं लेंगे। अब आखिरी ऑप्शन ही आ गया, फॉर 2,3। अब बच्चे समझ गए यही होगा। देखिए 2s की जगह 2, 3y की जगह 3 -12 बेटा, ठीक है, -12 लेस देन ये 0, 2 2 4 3 3 9 -12 लेस देन इक्वल टू 0। 13 13 में से 12 गया, 1 आया, 1 तो झूठी बात हो गई, 1 तो यही लेंगे,
क्योंकि वो कह रहे डज नॉट लाई। डज नॉट लाई का होता है ये वन छोटा हो गया ना, 1 0 छोटा होता ही नहीं, नहीं होता तो ये है जो उसको लाई नहीं करेगा। बाकी तो सब लाई कर रहे हैं, तो उसने बोला डज नॉट लाई, तो ये लेंगे आप। अच्छा जी, 15वां देखते हैं। तो बेटा इसको यहाँ पर आंसर में आप ये लिख देंगे, यहाँ लिख दिएगा इट इज 2,3। 15वां देखते हैं। द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड, हासिल होती है, अटेन माने हासिल होना, एट द पॉइंट व्हाट। अच्छा अच्छा, देखो बेटा ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ से मिलती है, अगर आप थोड़ा सा याद करें, मिसाल तौर पे ऐसे बनाए जाए 2 लाइनें, मिसाल तौर पे यहाँ मिले, ऑप्टिमल वैल्यू यहाँ मिल सकती है, मिसाल तौर पे यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, यहाँ, तो कहाँ मिल सकती है, कहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट मिल सकती है, और फीजिबल रीजन में मिल सकती है, ये फीजिबल रीजन कहलाएगा। तो और फीजिबल रीजन, अब ये डिपेंड करता है वो दे क्या रहा है, अगर वो कॉर्नर पॉइंट दे रहा है तो कॉर्नर पॉइंट, और फिजिबल रीजन दे रहा है तो दोनों अलाउड है, लेकिन एक देगा दोनों देगा, और अगर दोनों दे रहा है तो गलत दे रहा है। ठीक है, यानी आपको ऑप्टिमल वैल्यू कहाँ मिलती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, अटेन एट द पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट मिलती है वैसे, लेकिन बहरहाल कुछ लोग इसको फिजिबल रीजन पे भी कहते हैं, मिल जाती है। आप ऑप्शन एक होगा वो देख लीजिएगा कौन सा है। 16वां और इसका लास्ट, उसके कम है मतलब ज्यादा नहीं है, कॉर्नर पॉइंट्स फॉर द feasible region 3x plus y less than equal to 3 and x plus y less than equal to 1 are what। अच्छा भाई, अब इसको आपने करना है, मैं आपको बता दूं, कॉर्नर पॉइंट्स फॉर द फीजिबल रीजन, ये वो है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। इसके चारों ऑप्शन लिख रहा हूं, अब ये आपको होमवर्क दूंगा, आपने कैसे करना है मैं बता देता हूँ, आराम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हाजिर हूँ। ये लीजिए, दूसरा ऑप्शन दे रहा है 0,1, 0,3, सी ऑप्शन दे रहा है 2,0, 0,1, और डी ऑप्शन दे रहा है 0,0, 0,1। मैं बता दूं ये इसका आंसर होगा, कैसे होगा ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसे ही बता देता हूँ कि ये दोनों में अगर 0 0 रखो बेटा तो 3, ये 0 तो 0 हो जाएगा, 0 + 0 लेस देन 3 है ना बेटा, बाकी 0 + 0 0, 0 3 से छोटा होता है। और इसी में अगर 0 1 रखें तो 0 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, देखिए 1 3 से भी छोटा होता है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ देखें 0 + 0 रखें तो 0 + 0 0 लेस देन 1, बिल्कुल ठीक है। और अगर 0 + 1 रखें तो 0 + 1 1 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि कहते हैं तो लेस देन इक्वल, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं करेगा, आप उसको रख के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले 0, ये 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 3, ये सब झूठे निकलेंगे। फिर यहाँ भी रखेंगे 0 0, फिर रखेंगे 1 0, फिर रखेंगे 0 3, कोई ना कोई झूठा निकल जाएगा। इन दोनों को रखेंगे पहले यहाँ, इन दोनों, बड़ा लंबा काम है बेटा, लेकिन ये वाले जब रखेंगे तो मैंने भी दिखाया है कि ये हमेशा सच्चा रहेगा, तो ये इसका ऑप्शन होगा। तो आप इसके ऑप्शन में 0,0 आफ्टर वर्किंग रख लीजिएगा। ये मैंने होमवर्क दिया एट दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसके जितने बना सकते थे बना लिए, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर नंबर 9 भी खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।